नमस्कार मित्रों। आज हम इतिहास के एक ऐसे महान राजा की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम भले ही बुद्ध की महिमा में कुछ छिप गया हो, लेकिन जिनकी भूमिका इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हम बात कर रहे हैं कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन की। गौतम बुद्ध के पिता, एक शक्तिशाली शाक्य वंश के शासक और एक संवेदनशील पिता। राजा शुद्धोधन का परिचय। राजा शुद्धोधन प्राचीन भारत के शाक्य गणराज्य के प्रमुख राजा थे, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। वह शाक्य वंश से संबंध रखते थे, जो कि एक क्षत्रिय कुल था। शुद्धोधन की पत्नी थीं महामाया, जो देवदह राज्य के राजा सुप्रबुद्ध की पुत्री थीं। यही महामाया बाद में सिद्धार्थ गौतम की माता बनी। राजा शुद्धोधन एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजा के कल्याण में विश्वास रखने वाले राजा थे। उनका राज्य छोटा अवश्य था, परंतु उसमें नीति, धर्म और संस्कृति का गहरा प्रभाव था। उन्होंने अपने राज्य में अहिंसा, दया और सह अस्तित्व के सिद्धांतों को अपनाया था। सिद्धार्थ का जन्म। राजा शुद्धोधन के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटित हुई जब रानी महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह घटना लुम्बिनी वन में घटित हुई, जब रानी अपने मायके देवदह जा रही थीं। वहां उन्होंने शाक्य कुल के उत्तराधिकारी सिद्धार्थ को जन्म दिया। सिद्धार्थ के जन्म के बाद राजा शुद्धोधन ने सभी राज ज्योतिषियों को बुलाकर भविष्यवाणी करवाई। एक ज्योतिषी ने कहा कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी और विश्वगुरु। यह सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो उठे। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यास ले और राजपाट को त्याग दे। राजा शुद्धोधन की चिंता और प्रयास। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कभी जीवन के दुख, पीड़ा, रोग या मृत्यु का दर्शन न हो। उन्होंने सिद्धार्थ को महलों के भीतर ही सीमित रखा और उनका जीवन ऐश्वर्य, सुख और विलासिता से परिपूर्ण कर दिया। युवराज को जीवन के कष्टप्रद पहलुओं से दूर रखा गया। राजा का उद्देश्य था कि सिद्धार्थ